धारावी गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे कि हवेली में जमींदार की आत्मा भटकती है और इसलिए कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त राकेश, मोहन और विकास ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात को अंधेरा घिरते ही वे तीनों मशालें लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा की एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। हवेली के दरवाजे पर खड़े होते ही राकेश ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। डर के बावजूद तीनों दोस्तों ने अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे थे और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें जमीन पर एक पुराना जर्जरित बक्सा दिखाई दिया। बक्सा खुला हुआ था और उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। विकास ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में जमींदार के आखिरी दिनों की कहानियां लिखी हुई थी। उसने अपनी पूरी संपत्ति को छुपा दिया था और जब उसके परिवार ने उसे धोखा दिया तो उसने उन्हें मार डाला। जमींदार ने डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। जैसे ही विकास ने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवेली के अंदर से एक खतरनाक चीख सुनाई दी। दीवारों से खून बहने लगा और पूरा कमरा हिलने लगा। राकेश और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक उनके सामने जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक हवेली की छत गिर गई और एक भारी भरकम चट्टान ने जमींदार की आत्मा को कुचल दिया। किसी चमत्कार से तीनों दोस्त बच गए और बाहर की ओर भागे। गांव लौटने के बाद उन्होंने कभी भी उस भूतिया हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वे जानते थे कि हवेली में छुपे हुए रहस्य ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया